द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर क्रांति की। कि इस पूरी क्रांति के पीछे, मतलब कंप्यूटर के इस जबरदस्त सफर के पीछे असली ताकत क्या रही है। क्या ये हार्डवेयर में जो तेज तरक्की हुई वो मुख्य इंजन था, या फिर सॉफ्टवेयर और जो प्रोग्रामिंग भाषाएं आईं जिन्होंने मशीनों को हमसे बात करना सिखाया, क्या उन्होंने इस क्रांति को असल मायने दिए। ये चर्चा जाहिर है हमारे पास कंप्यूटर को लेकर जो भी तथ्य और जानकारी है उसी पर आधारित है। मेरा मानना है कि कंप्यूटर की तरक्की का जो आधार है और यहाँ तक कि उसकी सीमाएं भी वो हार्डवेयर ही तय करता है। और मेरा नजरिया ये रहेगा कि हार्डवेयर चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो सॉफ्टवेयर के बिना बिल्कुल बेजान है। असल क्रांति तो सॉफ्टवेयर लाया जिसने हार्डवेयर की उस ताकत को इस्तेमाल करने लायक बनाया और सबसे जरूरी बात, उसे आम इंसान तक पहुंचाया। देखिए, कंप्यूटर का जो विकास है ना, उसकी कहानी असल में हार्डवेयर के विकास की कहानी है। बिना एक ठोस फिजिकल मशीन के सॉफ्टवेयर क्या है, बस एक ख्याल है। आप चार्ल्स बैबेज को ही देख लीजिए। उनका जो एनालिटिकल इंजन था, मतलब वो तो पूरी तरह मैकेनिकल था ना, गियर्स और लीवर्स वाला। ये दिखाता है कि शुरुआत बिल्कुल भौतिक रूप से हुई। फिर अब कंप्यूटर की पीढ़ियों को देखिए। हर पीढ़ी का जो बदलाव आया वो हार्डवेयर के किसी बड़े आविष्कार से ही जुड़ा है। पहली पीढ़ी में वो भारी भरकम बहुत गर्मी पैदा करने वाली वैक्यूम ट्यूब्स थीं। फिर आए ट्रांजिस्टर्स, जिनसे कंप्यूटर थोड़े छोटे हुए, ज्यादा भरोसेमंद बने। और इसके बाद आया वो सबसे बड़ा कदम, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप्स। हाँ, आईसीज, जिसने हजारों ट्रांजिस्टरों को एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर समेट दिया। और फिर माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ, जिसने पूरी की पूरी सीपीयू को एक ही चिप पर ला दिया। यहीं से तो पर्सनल कंप्यूटर का युग शुरू हुआ है ना। तो ये हार्डवेयर की जो लगातार बढ़ती ताकत है, तेज कैलकुलेशन, ज्यादा स्टोरेज और साइज में छोटा होना, इसी ने तो सुपर कंप्यूटर जैसी बड़ी बड़ी मशीनें मुमकिन बनाई। वो मशीनें जो आज मौसम की भविष्यवाणी से लेकर इतनी जटिल साइंटिफिक रिसर्च तक सब कुछ कर रही हैं। तो मेरा तर्क सीधा सा है, हार्डवेयर वो जमीन तैयार करता है, वो ताकत देता है जिसके बिना सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं कर सकता। मैं मानती हूँ कि हार्डवेयर नींव है, बिल्कुल, लेकिन एक खाली नींव पर इमारत तो नहीं बनती ना। उसके लिए डिज़ाइन चाहिए, औजार चाहिए, कारीगर चाहिए। और कंप्यूटर की दुनिया में ये सारा काम सॉफ्टवेयर करता है। हार्डवेयर आपको क्षमता देता है, पर सॉफ्टवेयर उसे दिशा देता है, उसे एक मकसद देता है। आप सोचिए ना, बिना सॉफ्टवेयर के आपका लैपटॉप या फ़ोन क्या है? बस धातु, प्लास्टिक, कांच का एक टुकड़ा। उसे जिंदा करने वाला, उसे काम का बनाने वाला तो सॉफ्टवेयर ही है। कंप्यूटर को चलाने वाले असल निर्देश तो प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब वो निर्देशों का सेट जो हार्डवेयर को बताता है कि उसे कब क्या करना है, कैसे करना है। और इन सारे प्रोग्राम्स को चलाने का काम हार्डवेयर के अलग अलग हिस्सों जैसे मेमोरी, प्रोसेसर, स्टोरेज, इनको मैनेज करने का काम, और हमें यानी यूजर को एक इंटरफेस देने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। चाहे वो विंडोज़ हो, मैक ओएस हो या एंड्रॉयड, ये सॉफ्टवेयर ही तो है जो हार्डवेयर को हमारे लिए काम करने लायक बनाता है। हम आज दुनिया भर की जानकारी सेकंडों में देख लेते हैं। वो कैसे? वेब ब्राउज़र से। और वो क्या है? एक सॉफ्टवेयर। सिर्फ यही नहीं, देखिए, खास कामों के लिए खास सॉफ्टवेयर भाषाएं बनी। जैसे वैज्ञानिक और इंजीनियर मुश्किल कैलकुलेशंस के लिए फोर्ट्रैन जैसी भाषा इस्तेमाल करने लगे। वहीं दूसरी तरफ बिजनेस के रिकॉर्ड्स वगैरह संभालने के लिए कोबोल भाषा डेवलप हुई। और सबसे ज़रूरी बात, हम इंसान कंप्यूटर की जो मशीनी भाषा है, 0 और 1 की भाषा, उसमें सीधे सीधे तो निर्देश नहीं दे सकते ना। बहुत मुश्किल है वो। यहीं पर कंपाइलर और इंटरप्रेटर जैसे सॉफ्टवेयर काम आते हैं। ये एक तरह के ट्रांसलेटर हैं जो हमारी लिखी हुई समझने लायक भाषा, जिसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, उसको मशीन की भाषा में बदलते हैं ताकि हार्डवेयर हमारी बात समझ सके। तो मेरा मानना तो यही है कि कंप्यूटर की असली क्रांति, उसकी पहुंच, उसकी उपयोगिता, ये सब सॉफ्टवेयर की ही देन है। आपकी बात में वजन है कि सॉफ्टवेयर उपयोगिता लाता है, बिल्कुल, पर मैं फिर इस पर जोर दूंगा कि उस उपयोगिता की जो हद है वो हार्डवेयर ही तय करता है। आप आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रही हैं, या आज के जो इतने हाई-फाई वीडियो गेम्स हैं, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलाने वाले सॉफ्टवेयर, क्या ये सब वैक्यूम ट्यूब वाले पुराने कंप्यूटरों पर चल सकते थे? कभी नहीं। इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी और उसके बाद आए तेज माइक्रो प्रोसेसरों ने ही तो वो कंप्यूटिंग पावर दी
जिससे इतने एडवांस्ड सॉफ्टवेयर बनाना और चलाना मुमकिन हुआ। हार्डवेयर ने कह सकते हैं कि वो स्टेज तैयार किया जिस पर सॉफ्टवेयर परफॉर्म कर सका। हर पीढ़ी के हार्डवेयर ने सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को और ज़्यादा एम्बिशियस होने का मौका दिया। प्रोसेसर तेज हुआ तो सॉफ्टवेयर और मुश्किल गणनाएं कर पाया। मेमोरी ज़्यादा हुई तो सॉफ्टवेयर ज़्यादा डेटा संभाल पाया। ग्राफिक्स चिप्स बेहतर हुई तो सॉफ्टवेयर और ज़्यादा विजुअल और ज़्यादा आकर्षक बन सका। तो हार्डवेयर सिर्फ नींव नहीं है, वो एक लगातार बढ़ता हुआ कैनवस है जो सॉफ्टवेयर को फैलने और विकसित होने की जगह देता है। हाँ, ये जो आपसी निर्भरता है, इसे तो मैं बिल्कुल मानती हूँ। ये एक तरह का जैसे कोई डांस हो, जहाँ दोनों साथी ज़रूरी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस डांस को लीड कौन कर रहा है? क्या हार्डवेयर बस अपनी क्षमता बढ़ाता गया और सॉफ्टवेयर बेचारा पीछे पीछे चलता रहा? या फिर सॉफ्टवेयर की जो बढ़ती ज़रूरतें थीं, जो नई नई कल्पनाएं थीं, उन्होंने हार्डवेयर को मजबूर किया कि वो और बेहतर बने? मैं तो ये कहूँगी कि ज़्यादातर मामलों में ज़रूरत सॉफ्टवेयर की तरफ से आई। आप सोचिए, मशीन भाषा में प्रोग्रामिंग करना कितना मुश्किल और कितना धीमा था। इसी मुश्किल ने तो हाई लेवल भाषाओं को जन्म दिया, जैसे फॉर्ट्रैन, कोबोल या बाद में आई बेसिक, जिसका मकसद ही प्रोग्रामिंग को आसान बनाना था। डेवलपर्स और यूजर्स चाहते थे कि कंप्यूटर ज़्यादा काम करे, आसानी से करे, नए नए तरह के काम करे। उन्हें बेहतर ग्राफिक्स चाहिए थे, मल्टीटास्किंग चाहिए थी, नेटवर्क कनेक्टिविटी चाहिए थी। ये सब सॉफ्टवेयर की ज़रूरतें थी, है ना? इन्हीं ज़रूरतों ने हार्डवेयर बनाने वालों पर दबाव डाला कि भाई तेज़ प्रोसेसर बनाओ, ज़्यादा मेमोरी दो, बेहतर नेटवर्क कार्ड बनाओ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आइडिया है, वो तो सॉफ्टवेयर का आइडिया है। लेकिन उसे हकीकत बनाने के लिए जिस भयानक कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत पड़ी, उसने हार्डवेयर की सीमाओं को और आगे धकेला। तो हाँ, हार्डवेयर ने सक्षम ज़रूर किया, लेकिन जो मांग थी, जो दिशा थी, वो अक्सर सॉफ्टवेयर की दुनिया से आई। कह सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर की भूख थी जिसने हार्डवेयर को और शक्तिशाली बनने के लिए प्रेरित किया। अच्छा, चलिए इस नज़रिए से सोचते हैं कि कंप्यूटर आम लोगों तक कैसे पहुंचा। आपने कहा सॉफ्टवेयर ने इसे संभव बनाया, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के ग्राफिकल इंटरफेस GUI ने। मैं मानता हूं कि उसने इस्तेमाल को आसान किया, लेकिन जरा सोचिए, उस GUI से इंटरैक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? स्क्रीन पर चीजें देखने के लिए आपको एक मॉनिटर चाहिए, है ना? टाइप करने के लिए कीबोर्ड चाहिए, पॉइंट करने और क्लिक करने के लिए माउस चाहिए। ये सब क्या है? ये हार्डवेयर है। बिना इन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के वो सुंदर सा ग्राफिकल इंटरफेस किस काम का? माउस का आविष्कार, उसने तो कंप्यूटर के साथ हमारे इंटरैक्शन का तरीका ही बदल दिया। कीबोर्ड की बनावट, उसके शॉर्टकट्स, ये सब हार्डवेयर से ही तो जुड़े हैं। गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक या दूसरे पॉइंटिंग डिवाइस भी हार्डवेयर ही हैं। टच स्क्रीन, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब हार्डवेयर के ही उदाहरण हैं जिन्होंने कंप्यूटर को सिर्फ एक कैलकुलेशन मशीन से कहीं ज्यादा बनाया। ये हार्डवेयर ही है जो सॉफ्टवेयर की दुनिया और हमारी अपनी भौतिक दुनिया के बीच एक पुल का काम करते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, पर मैं इसे थोड़ा अलग ढंग से देखती हूँ। हाँ, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब हार्डवेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनकी असली ताकत या उनकी उपयोगिता वो सॉफ्टवेयर से आती है। माउस हिलता है, ये हार्डवेयर का काम है। लेकिन कर्सर स्क्रीन पर कहाँ हिलेगा, क्लिक करने पर क्या एक्शन होगा, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर तय करता है, डिवाइस ड्राइवर के जरिए। कीबोर्ड पर आपने एक बटन दबाया, यह हार्डवेयर है, लेकिन वो अक्षर स्क्रीन पर कैसे दिखेगा, किस प्रोग्राम में टाइप होगा, ये सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। वेब ब्राउज़र ने इंटरनेट को घर घर पहुंचा दिया, ये तो सॉफ्टवेयर की जीत थी, जिसने नेटवर्क हार्डवेयर जैसे मॉडेम, राउटर को हमारे लिए उपयोगी बनाया। बेसिक जैसी भाषा का मकसद ही यही था कि प्रोग्रामिंग आसान हो, ताकि स्कूल के बच्चे भी कोड लिख सकें। ये सॉफ्टवेयर की पहुंच बढ़ाने की कोशिश थी। तो हार्डवेयर एक ज़रूरी माध्यम ज़रूर है, लेकिन उसे मतलब देने वाला, उसे आम यूज़र के लिए आसान बनाने वाला, वो सॉफ्टवेयर ही है। करती हैं कि हार्डवेयर कितना काम का साबित होगा। अच्छा, तो फिर प्रगति को कैसे मापें? जब हम कहते हैं कि कंप्यूटर ने तरक्की की है, तो हम अक्सर क्या देखते हैं? हम प्रोसेसर की स्पीड गीगाहर्ट्ज़ में मापते हैं, है ना? मेमोरी और हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी गीगाबाइट्स या टेराबाइट में, स्क्रीन का रेजोल्यूशन पिक्सल में। हम ये भी देखते हैं कि कंप्यूटर कितने छोटे हो गए हैं। वो कमरे जितने बड़े मेनफ्रेम कंप्यूटर से लेकर आज के पतले से लैपटॉप और हमारी जेब में आ जाने वाले स्मार्टफोन तक, ये सब तो हार्डवेयर की ही उपलब्धियां हैं। सुपर कंप्यूटर की शक्ति को देखिए, जो खरबों कैलकुलेशंस प्रति सेकंड कर सकते हैं। ये सीधे सीधे हार्डवेयर की क्षमता का प्रदर्शन है।
दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर 1970 के दशक में बना था और तब से लेकर आज तक सुपर कंप्यूटर की जो रेस चल रही है वो हार्डवेयर की सीमाओं को तोड़ने की ही तो रेस है। तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि प्रगति का सबसे ठोस, सबसे ऑब्जेक्टिव पैमाना हार्डवेयर की क्षमता में हुई बढ़ोतरी ही है? मैं इस बात से पूरी तरह सहमत में नहीं हो सकती कि प्रगति का मतलब सिर्फ तेज पुर्जे या ज्यादा स्टोरेज है। देखिए, ये जरूरी है, मैं मानती हूँ, लेकिन ये साधन है, साध्य नहीं। असली प्रगति तो इस बात से मापी जानी चाहिए कि कंप्यूटर हमारे लिए कर क्या सकता है, वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, उसकी क्षमताओं में कितना विस्तार हुआ है। और ये क्षमताएं सॉफ्टवेयर पर निर्भर करती हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जिस तरह से भाषा का अनुवाद कर रही है, तस्वीरों को पहचान रही है और यहाँ तक कि साइंटिफिक खोजों में मदद कर रही है, उसका आधार क्या है? जटिल एल्गोरिदम। एल्गोरिदम यानी किसी काम को करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका, ये सॉफ्टवेयर का दिल है। वैज्ञानिक खोजों में फोर्ट्रैन का इस्तेमाल नई दवाओं या मटेरियल को डिजाइन करने में मदद करता है। ये सॉफ्टवेयर की ताकत है। पूरा का पूरा बिजनेस वर्ल्ड कोबॉल पर बने सिस्टम से अपना सारा हिसाब किताब और ऑपरेशन संभालता है। किसी प्रॉब्लम को समझने के लिए, उसका लॉजिकल हल निकालने के लिए और उसे कंप्यूटर को समझाने के लिए फ्लोचार्ट जैसी तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। ये सब सॉफ्टवेयर डिजाइन का हिस्सा है। तो मेरे लिए प्रगति का असली मतलब कंप्यूटर की बढ़ी हुई समझदारी, उसकी उपयोगिता और उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, जो सॉफ्टवेयर से आती है, ना कि सिर्फ हार्डवेयर की रॉ पावर से। मैं आपकी बात की सराहना करता हूं कि क्षमताएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमें यह भी मानना होगा कि अंततः हार्डवेयर की जो भौतिक सीमाएं हैं वो सॉफ्टवेयर की बड़ी बड़ी योजनाओं पर लगाम लगा सकती हैं। एक प्रोसेसर कितना तेज चल सकता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसके अंदर के ट्रांजिस्टर कितने छोटे बनाए जा सकते हैं और वो कितनी गर्मी पैदा करते हैं जिसे फिर ठंडा भी करना पड़ता है। मेमोरी की स्पीड है, डेटा ट्रांसफर की गति है, इन सब की फिजिकल लिमिट्स हैं। सॉफ्टवेयर चाहे कितना भी क्रांतिकारी क्यों ना हो, अगर उसे चलाने के लिए जरूरी हार्डवेयर मौजूद ही नहीं है या मान लीजिए बहुत महंगा है, तो उसका असर सीमित रह जाता है। क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी जो भविष्य की टेक्नोलॉजी हैं, वो भी पहले हार्डवेयर में फंडामेंटल ब्रेक थ्रू मांगती हैं, उसके बाद ही उनके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप हो पाएगा। हार्डवेयर एक लक्ष्मण रेखा खींचता है जिसके अंदर ही सॉफ्टवेयर को काम करना होता है। प्रदर्शन या उसकी उपयोगिता में जो रुकावट आती है वो हार्डवेयर की कमी से नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी कमियों या उसकी असुरक्षाओं के कारण आती है। प्रोग्राम में बग्स यानी गलतियां होना कितनी आम बात है, जिनके कारण सॉफ्टवेयर ठीक से काम नहीं करता या एकदम से क्रैश हो जाता है। और सिक्योरिटी का मुद्दा तो आज कितना बड़ा है। कंप्यूटर वायरस, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, ये सब खतरनाक सॉफ्टवेयर हैं जो हमारा डेटा चुरा सकते हैं, हमारे कंप्यूटर को बेकार कर सकते हैं। और ये सब सॉफ्टवेयर की कमजोरियों का ही तो फायदा उठाते हैं। हमें एंटीवायरस प्रोग्राम और फायरवॉल जैसे एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर क्यों इस्तेमाल करने पड़ते हैं? क्योंकि सॉफ्टवेयर खुद इतना जटिल हो गया है कि उसमें अनजाने में या कभी-कभी जानबूझकर डाली गई कमजोरियों का खतरा हमेशा बना रहता है। कई बार बेहतरीन हार्डवेयर होने के बावजूद एक बुरी तरह से लिखा हुआ, धीमा या असुरक्षित सॉफ्टवेयर पूरे अनुभव को ही बर्बाद कर देता है। तो सीमाएं सिर्फ हार्डवेयर की नहीं होती, सॉफ्टवेयर की अपनी जटिलता और उसकी भरोसेमंदी की भी होती हैं। तो अगर मैं अपनी बात को समेटूं, मेरा पक्ष ये है कि हार्डवेयर कंप्यूटर क्रांति का आधार है, उसकी बुनियाद। ये वो शक्ति और क्षमता प्रदान करता है जिस पर सॉफ्टवेयर की पूरी इमारत टिकी हुई है। वैक्यूम ट्यूब से लेकर आज के नैनो स्केल माइक्रो प्रोसेसर तक, हार्डवेयर के हर बड़े आविष्कार ने कंप्यूटर के लिए संभावनाओं का एक नया दरवाजा खोला है और ये तय किया है कि क्या मुमकिन है और क्या नहीं। और मेरा निष्कर्ष ये है कि हार्डवेयर की उस क्षमता को असल दुनिया के समाधानों और अनुभवों में बदलने वाली जो शक्ति है वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर वो समझ, वो निर्देश, वो इंटरफेस देता है जो कंप्यूटर को सिर्फ एक कैलकुलेटर से कहीं ज्यादा हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बनाता है। प्रोग्राम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एप्लीकेशंस और प्रोग्रामिंग भाषाएं, इन सब ने मिलकर कंप्यूटर को हमारे जीवन का इतना अभिन्न अंग बनाया है, उसे हमारी ज़रूरतों से जोड़ा है और उसकी पहुंच को इतना ज़्यादा बढ़ाया है जितना पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। हाँ, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस पूरी चर्चा से कोई एक स्पष्ट विजेता निकलकर नहीं आ रहा है। कंप्यूटर का जो विकास है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक बहुत ही गहरे, अटूट और कह सकते हैं कि सहजीवी सिम्बायोटिक रिश्ते का नतीजा है। एक के बिना दूसरे की तरक्की सोची भी नहीं जा सकती थी। बिल्कुल सहमत हूँ।
वे एक दूसरे को लगातार चुनौती देते रहे, एक दूसरे को प्रेरित करते रहे और मिलकर ही आगे बढ़ते रहे। कंप्यूटर की इस पूरी कहानी को समझने के लिए, जैसा कि हमारी स्रोत सामग्री में भी अलग-अलग घटकों, भाषाओं और अवधारणाओं का जिक्र है, इन दोनों ही नज़रियों, हार्डवेयर की क्षमता और सॉफ्टवेयर की दिशा पर गहराई से सोचना बहुत ज़रूरी है। और जानने और समझने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है।